हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, आप ये बिल्कुल देख सकते हैं एंड ये आपको बिल्कुल रेजोनेट कर सकता है। याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है इस रीडिंग से। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे आपके यूनिवर्सल मैसेजेस, आपके लिए लव मैसेजेस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या होगा, एंड ऑल्सो आपका करियर फाइनेंसेस इस टाइम का। एंड ये रीडिंग है आपका जून फर्स्ट हाफ 2022 के लिए। दैट इज़ द 1st to the 15th of जून भी आप कह सकते हो। लेट अस सी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, लेट अस सी आपका यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज क्या है। वी हैव नंबर 35, दैट इज़ एजुकेशन। आई सी दैट कैप्रिकॉर्न्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग काइंड ऑफ बहुत टाइम से किसी नेगेटिव सिचुएशन से घिरे हुए हो विद दैट क्लाउड एनर्जी। मुझे लग रहा है दैट आप जो भी कर रहे हो वो वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके फेवर में। आपको लग रहा है यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, आपको लग रहा है आप जो भी करने जा रहे हो उसका उल्टा ही हो रहा है। कुछ लोग किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लाइक आपको लग रहा है कि आपका लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गया है या आपका लाइफ में बस अब यही रह गया है। पूरा ज़िंदगी भर आपको इसी इशू या ये प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। फॉर सम ऑफ यू ये हेल्थ इशू भी हो सकता है। बट यूनिवर्स इज सेइंग यू दैट देयर इज़ अ चेंज जो आपके लिए आ रहा है, एंड ये चेंज काइंड ऑफ एक सरप्राइज़ के तौर पे आएगा। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये जो आपको लग रहा है आपका लाइफ थम गया है, समय थम गया है आपके लाइफ में, एंड बाकी का आप चिंतित हो कि कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या ये प्रॉब्लम क्या ज़िंदगी भर रहेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहा है दैट ये प्रॉब्लम ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है आपके लाइफ में। दिस इज़ समथिंग जो बहुत जल्दी चेंज होगा। आई एम ऑल्सो हियरिंग अगस्त। अगस्त में मे बी कुछ चेंजेस आएंगे। अगस्त में मे बी आप कुछ करने की सोच रहे हो। अगस्त में मे बी अगस्त 2022 मे बी लाइक देर इज़ अ चेंज कमिंग इन, देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, या आपका कोई प्लान है, आइडिया है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाएगा। जो चेंज का आप इंतज़ार कर रहे हो, लाइफ में जो ब्रेक आपको चाहिए वो बहुत करीब है आपके। एंड इट इज़ अ टाइम जब आप अपने पावर्स को अपने हाथों में लो। इट इज़ अ टाइम जब आप कुछ भी हो जाए अपना हाल मत छोड़ो, या आपका हार्ड वर्क मत जाने दो, बिकॉज आप इस वक्त जो भी फेस कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, व्हाटएवर, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। कोई भी टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट एक्शन लेना गलती होगा। टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंटली अपने आप को हर्ट करना, या टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए अपने लाइफ को परमानेंटली अफेक्ट करना गलत होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये याद रखना, कोई भी गलत डिसीजन। लेट अस सी योर लव सिचुएशन फॉर दिस एनर्जी और फॉर दिस टाइम बीइंग। वी हैव द किंग ऑफ wands, 10 of swords and the 5 of wands. Okay, I feel Capricorns, for some of you यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है आपको किसी से, कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, होपफुल थे कनेक्शन के बारे में, बट वो वर्कआउट नहीं किया। आई ऑल्सो सी किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, थर्ड पार्टीज़ रखा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, आपको झूठ बोलते थे, एंड थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। बेसिकली एक एंडिंग हुआ, बट आपने इस एंडिंग को कभी नहीं चाहा, या आप इस एंडिंग को पहले से आते हुए नहीं देख पा रहे थे, एंड सडनली एंडिंग हुआ, सडनली सब कुछ चेंज हुआ, सडनली काइंड ऑफ एक धक्का मिला आपको इस एंडिंग के साथ साथ, एंड देन आपको पूरा कहानी पता चलने लगा। देन आपको समझ में आया दैट ये क्यों हुआ, या क्या रीज़न था इसके पीछे, या कब से ये सब हो रहा था। फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली एक बिट्रेयल का एनर्जी है, दैट आपको किसी ने बिट्रे किया लव में। किसी ने आपकी पीठ पीछे कुछ कोई करता रहा, एंड आपको पता तक नहीं चला, एंड जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुका था।
आई फील दैट ये जो सिचुएशन है आपका, आप काइंड ऑफ अभी भी उस सिचुएशन में खुद अपने आप को घिरे हुए हो। लाइक इवन इफ आपको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, या आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, या आप लाइफ में लोगों से बात कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू लोग हैं आपके लाइफ में जिनसे आप बात कर रहे हो, बट आई स्टिल सी समहाउ इस बिट जिसने बिट्रे किया या ये पास्ट एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं आपके आसपास है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके लाइक एक कनेक्शन आप अभी भी फील कर रहे हो, एक अटैचमेंट सा रह गया है, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, कितना भी बुरा हो, बट कहीं ना कहीं आप अभी तक इस कनेक्शन को या इस एनर्जी से पूरी तरीके से 100% बाहर नहीं निकले हो, हील नहीं किए हो इस सिचुएशन को, जिस वजह से आप काइंड ऑफ थोड़ा सा लो फील करते हो। कभी कभी आप ज़्यादा होपफुल नहीं होते हो लोगों के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, या काइंड ऑफ आपका माइंडसेट में थोड़ा सा ही सही बट चेंजेस आया है, आपका नज़रिया थोड़ा सा ही सही बट बदल गया है। कैप्रिकॉर्न्स, लेट अस सी आप जिसे डील करें उनका क्या सिचुएशन है। ओके, जो लोग सिंगल हो, आई सी दैट कुछ इन एंड आउट रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, कुछ ऑफर्स, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बट आपको बहुत जल्दी पता चलेगा दैट ये लोग इन एंड आउट है, ये लोग लाइक परमानेंट नहीं है यहाँ पे। सो अनटिल एंड अनलेस आप एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आई सी दैट आप यूजुअली इन एंड आउट लोगों से डील कर रहे हो जो कमिटमेंट नहीं देते हैं, जो बस आते जाते रहते हैं। स्पेशली अगर ये न्यू लोग हैं, ये अगर आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखा है एंड आप सिंगल हो, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो लेट अस सी जो पर्सन आपके माइंड में है उनका करंट एनर्जी। वी हैव द 9 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, 8 ऑफ कप्स, High Priestess, interesting. This is another karma energy. ये वो पर्सन है आई फील जिनको लगा दैट आपको छोड़ देना, मूव ऑन कर जाना, इस कनेक्शन को भुला देना उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। उनको लगा दैट इस कनेक्शन में कुछ नहीं रखा है एंड कहीं और ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड जिसे कहते हैं, कहीं और उनको बहुत ज़्यादा लाइक वो स्टेबिलिटी पाएंगे, चाहे वो किसी और इंसान के पास हो, या वो अकेले रह के हो, या वो बस आपसे दूर, इस कनेक्शन से दूर। सो ये वो पर्सन है मुझे लगता है जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोच के इस कनेक्शन को एंड कर दिया, बिकॉज उनको ऐसा लगा था दैट ये उनके लाइफ का बेस्ट ऑप्शन है, ये उनके लाइफ का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एंड ये करके वो सही कर रहे हैं। नाउ मैं कह दूँ दैट एनर्जीज कभी कभी वाइस वर्सा होता है, बिकॉज जनरल रीडिंग है एंड क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं। सो अगर आपको लग रहा है एनर्जी वाइस वर्सा है, सो हो सकता है, बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है दैट नाउ यूनिवर्स इज काइंड ऑफ शोइंग यू दैट अभी टाइम आया है इस पर्सन के कार्मा का। ये पर्सन इज़ नॉट हैप्पी हियर, ये पर्सन अभी एनालाइज कर रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन खुश नहीं है, बट मैं ये कहूँगी दैट ये पर्सन अभी अपने एक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना सब कुछ डिस्ट्रक्शन के बाद, अभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या ये सही डिसीजन था। लाइक जो पहले सोचना चाहिए था वो अभी सोच रहे हैं, एंड वो इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज इनके लाइफ में इनको जो लगा कि इनके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा, एक्चुअली में उतना भी सक्सेसफुल नहीं था। इनको जो लगा कि बहुत अच्छा डिसीजन होगा, इनको डिसीजन लेने के बाद पता चला डिसीजन उतना भी अच्छा नहीं था। सो इन्होंने अगर आपको छोड़ के किसी और के पास ये गए थे, इनको देखा दैट वो ऑप्शन उनके लिए उतना भी बेहतर नहीं था। वॉट एवर इट इज़, उनको लगा अकेले रहना बेहतर है, अकेले भी वो ज़्यादा खुश नहीं रह पाए, या कुछ बहुत उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं कर पाया उन्होंने अकेले रह के भी। सो राइट नाउ ये पर्सन उस एनालिसिस मोड में है जहाँ पे ये सोच रहे हैं दैट मैंने ये कर तो दिया, बट क्या मैंने सही किया? अगर मैं ये नहीं करता तो क्या बेहतर चीज़ें हो पाता मेरे लाइफ में? क्या मैं ज़्यादा खुश होता? क्या मैं अब ज़्यादा खुश हूँ? सो यहाँ पे एक पूरा एनालिसिस एनर्जी चल रहा है जो एक्चुअली में पहले होना चाहिए था। अगर पहले ये एनालाइज करते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे एक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट मुझे फुल ऑन एनालिसिस दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या किया, क्या हुआ, सब कुछ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एनालिसिस चल रहा है।
नाउ अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ, डेफिनेटली आई हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेसेसरी नहीं है बट फिर भी। लेट अस सी योर करियर सिचुएशन। यहाँ पे वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, द डेविल। आई फील यहाँ पे कलेक्टिव, द थिंग इज़ दैट इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो, ओके। सो इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, लाइक आप पूरा एक्शन लेने के मूड में हो। अभी आप लेजीनेस नहीं दिखा सकते लाइफ में, अभी आप चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते, आप चीज़ों को कैजुअली नहीं ले सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि जो होगा देखा जाएगा, लाइक वो वाला एटीट्यूड या वो दिन गए। दैट इज़ वॉट आई एम हियरिंग। इस टाइम पे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट इज़ एक्शन, एक्शन एंड एक्शन, पूरा एक्शन। बिकॉज इस टाइम पे आप जिस भी चीज़ के ऊपर एक्शन डालोगे, चाहे वो एडुकेशन हो, जॉब हो, फाइनेंसेस हो, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, जो भी हो, जिस भी चीज़ के ऊपर आप इस टाइम पे एक्शन डालोगे, आप एकदम उसी चीज़ को काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करोगे। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये समझना। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट मे बी आप ज़्यादा प्लानिंग करते हो, एक्शन कम लेते हो, या मे बी आप थोड़ा सा कैजुअल लेड बैक एटीट्यूड में चले गए हो अपने करियर को लेके। बिकॉज काइंड ऑफ या तो आपने गिव अप कर दिया है, या तो आप बस आलस सी आ गई है, या आप चीज़ों को टाल रहे हो, आपको लग रहा है हो जाएगा, या फिर मे बी आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, या आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, आप कर लोगे ये वो। सो आई फील यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको एक काइंड ऑफ एक टाइमर दे रहे हैं, एक अलार्म दे रहे हैं दैट इट इज़ टाइम, लाइक समय आ चुका है। सो यू नीड टू पुट ऑन द एक्शन नाउ। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, पास्ट और फ्यूचर का समय सोचने का समय नहीं है। आज के बारे में सोचो, प्रेजेंट के बारे में सोचो कि आज आपको क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो आपका सल्यूशन ही नहीं है, वो आपके ऑप्शंस ही नहीं है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास यही एक ही ऑप्शन है कि आप अभी वो एनर्जी इन्वेस्ट करें। अगर आप स्टक हो, अगर आपको लग रहा है कोई भी मूवमेंट नहीं है, आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर भी आपको कंटिन्यूसली एक्शन पुट ऑन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इस टाइम पे एक्शन नहीं लोगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा और भी मुश्किल होगा आगे जाके उस रेस में दौड़ना। बिकॉज आप कंपटीशन फेस करोगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, वॉट एवर इट इज़, लाइफ में कंपटीशन हर किसी को फेस करना पड़ता है, हर किसी को। करियर में बता रही हूँ मैं, एंड आई फील दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। सो बेसिकली आपका मैसेज ये है दैट डोंट प्रोक्रास्टिनेट, डोंट थिंक कि ये टाइम प्लानिंग वैनिंग का नहीं है। लाइक दिस इज़ नॉट अ टाइम ऑफ प्लानिंग। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बिना प्लानिंग के एक्शन ले लो, बिना प्लानिंग के आप कुछ भी कर लो, बिना सोचे समझे। नो, प्लानिंग करो, बट ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग करने में ही पूरा समय बिता रहे हो। आपको थोड़ा सा अभी हार्ड वर्क से भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है। अभी यू जस्ट हैव टू जस्ट गो देयर, बी आउट देयर, एक्शन। बैठने का समय चला गया, सोचने का समय चला गया। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू, आप में कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो पावर है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो। कुछ लोग स्पिरिचुअल हो, कुछ लोगों को मे बी, अगर आप स्टूडेंट हो, आप बहुत जल्दी कुछ चीज़ें याद करते हो जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, या आपका मेमोरी बहुत शार्प है, या फिर जॉब में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है जिस वजह से आप दूसरों को बाजी मार सकते हो, या फिर कुछ तो आप में कुछ तो टैलेंट है जिस वजह से यूनिवर्स कह रहे हैं दैट आप इस कंपटीशन को जीत सकते हो, आप इस चीज़ को जीत सकते हो। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको पुश कर रहे हैं कि देखो, आँख खोलो, अपना रियलिटी देखो, दैट आपके पास वो हथियार है एंड यही समय है, ये समय वेस्ट नहीं करना है। एंड ये मत सोचो कि आप पीछे रह गए हो, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, बिकॉज यूनिवर्स दिखा रहे हैं दैट आपके पास जो हथियार चाहिए आपको इस चीज़ को जीतने के लिए, वो ऑलरेडी है आपके पास। अंदर झांक के देखो, खुद में झांक के देखो, बिकॉज आप खुद को काइंड ऑफ नीचा दिखा रहे हो, आप
सोच रहे हो कि आप पावरफुल नहीं हो, आप सोच रहे हो कि आप में वो बात नहीं है, आप दूसरों के जैसे टैलेंटेड नहीं हो, या आप में कुछ तो कमी है, पर आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो? बिकॉज रियलिटी आप देख ही नहीं रहे हो। यू हैव द पावर, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो गिफ्ट है, आपको बस उसे इस्तेमाल करना है सही समय आने में। एंड वो समय, सही समय इस वक्त है। जो लोग इस्तेमाल किया, आप बाजी मार लोगे। बट अगर आपको लग रहा है अभी भी आप सोचने में टाइम लगा दोगे, अभी भी आप टाल दोगे, कल नहीं, परसों नहीं, उस टाइम करते रहोगे, फिर इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। But this is the time of action, Capricorns. Okay, so that is what I have for you, and I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा, and अगर किया हो then do like, share, subscribe to the channel अगर आप नए हैं, and मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा, कैसा लगा and resonate किया या नहीं. So take care, God bless you and goodbye.